या आप चाहते हैं लोगों से घुलना मिलना और उन्हें जीतना, उनके दिलों को जीतना, तो फिर ये बुक समरी आपके लिए ही है। तो आज की बुक समरी है कैप्टिवेट, द साइंस ऑफ सक्सीडिंग विद पीपल, जिसे लिखा है वनीसा वैन एडवर्ड्स ने। ये समरी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो ज्यादा सोशल बनना चाहते हैं, यानी लोगों से घुलना मिलना बढ़ाना चाहते हैं। अगर सोशल मेलजोल आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है तो ये समरी आपकी परेशानी का हल है। इस समरी में ऐसी बहुत सी काम की इंफॉर्मेशन है जो आपको बेहतर स्पीकर बनने में मदद कर सकती है। किसी को भी एक हफ्ते में कैप्टिवेट कर लेने वाली, यानी किसी पर भी जादू का सा असर करने का सीक्रेट फॉर्मूला इस समरी में है। एक अच्छे सोशल इंसान बनने के लिए इस समरी को केवल पढ़े नहीं, केवल सुने नहीं, बल्कि इसकी लर्निंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी कैप्टिवेट, द साइंस ऑफ सक्सीडिंग विद पीपल बाय वनीसा वैन एडवर्ड्स। इस समरी में ह्यूमन बिहेवियर यानी कि इंसान के व्यवहार और बर्ताव को एनालाइज करने पर फोकस किया गया है। अगर आपको ये पता चल जाए कि लोगों को क्या पसंद है और क्या नहीं, तो आपके लिए उनसे इंटरेक्ट करना यानी कि बातचीत करना आसान हो जाएगा। यहाँ आप एक सिस्टमैटिक और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क सीखेंगे जिससे आपके लिए ये प्लान करना आसान हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। हालांकि हम सब बाहर से अलग दिखते हैं, लेकिन अंदर से हम सब एक जैसे ही काम करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर के पीछे एक सीक्रेट फॉर्मूला है और इस समरी में उसे ही बाहर लाया जाएगा। पहले चैप्टर में आप सीखेंगे कि किसी इंसान से मिलने के बाद उससे पहले 5 मिनट में कैसे इंटरेक्ट किया जाना चाहिए। दूसरे चैप्टर में आप सीखेंगे कि कैसे पहले 5 घंटे में किसी को बेहतर तरीके से जाना जा सकता है। तीसरे चैप्टर में आप देखेंगे कि किसी से पहले 5 साल में कैसे गहरी दोस्ती की जा सकती है। आपकी चिंताएं यहाँ खत्म होती हैं। इस समरी को सुनते हुए आप ऐसे बहुत से तरीके सीखेंगे जिससे आप और ज्यादा मिलनसार इंसान बन सके। तो आइए शुरू करते हैं इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत इस पहले चैप्टर से, द फर्स्ट 5 मिनट्स। मान लीजिए कि आज आपके जॉब का पहला दिन है। आप नए लोगों से मिलने, नई चीजें सीखने और आपने जो स्कूल में सीखा है उसे यूज करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। आपने सबसे बेस्ट कपड़े पहने हैं, सबसे अच्छे शूज पहने हैं और आप लोगों के सामने खुद को बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन आप ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते खुद पर भरोसा खो देते हैं। आप सोचने लगते हैं कि अगर उन्होंने आपको पसंद नहीं किया तो, या आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो आपको पसंद करें, या आपको उनसे कैसे बातचीत करनी चाहिए। अचानक से ये सारे सवाल आपके दिमाग में एक साथ आते हैं और इनका नतीजा ये होता है कि बहुत ज्यादा सोचने के कारण जब आप अपने साथ काम करने वालों के सामने बात करना शुरू करने लगते हैं तब आप हकलाने लगते हैं। हम सभी ने ये मशहूर लाइन सुनी है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। हालांकि कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी पहला इम्प्रेशन आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताता है। किसी भी जगह जाना हो तो पहला दिन ही हमेशा डरावना होता है, भले ही वो जॉब का पहला दिन हो या स्कूल का। तो आपको इन सब चिंताओं से बचाने के लिए आगे आने वाले 2 हैक्स यानी कि ट्रिक्स ऐसे हैं जो आपको ऐसा पहला इंप्रेशन देने में मदद करेंगे जिससे लोग आपको पसंद करने लगे। सबसे पहले आप सीखेंगे कि अच्छा इंप्रेशन डालकर किसी का ध्यान कैसे कैप्चर करना है, यानी कि अपनी ओर खींचना है। पहला पावरफुल इंप्रेशन डालने के लिए जरूरी है लोगों का भरोसा पाना। आप भरोसे के 3 लेवल्स के जरिए इसका अचूक तरीका सीखेंगे। पहला तरीका है आपके हैंड के जेस्चर्स यानी कि हाव भाव। आपके हैंड जेस्चर्स आपकी सोच बताते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह में इस बात का ध्यान रखिए कि आपके हाथ दिखाई दे रहे हैं। उन्हें जेब के अंदर या पीठ के पीछे रखकर छुपाइए मत। अनजाने में ही पहली चीज जो एक इंसान दूसरे इंसान में देखता है वो है उसके हाथ। पुराने समय में हमारे पूर्वज इसी तरीके से यह तय करते थे कि वो किसी पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। वो सबसे पहले देखते थे कि आपने अपने हाथ में पत्थर या भाले जैसी कोई चीज तो नहीं पकड़ी हुई। अगर सामने वाले इंसान ने हाथ में कुछ नहीं पकड़ा होता तब दूसरी चीज वो ये देखते थे कि क्या वो अचानक से कुछ पकड़कर उन्हें मार सकता है या नहीं। और इसी तरीके से आज भी हमारे अंदर यही टेंडेंसी है कि हम किसी पर भरोसा करने से पहले उस इंसान के हाथ देखते हैं। दूसरा, सिर्फ आपको विनर नहीं बनना है, विनर जैसा दिखना भी है।
हर कोई सक्सेसफुल इंसान का दोस्त बनना चाहता है। तो अगर आप अभी सक्सेसफुल नहीं है तो कॉन्फिडेंस ही आपका हथियार है। अब परेशान होना बंद कीजिए। आप बोल सकते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और ये समरी पूरे तरीके से बेकार है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आप कॉन्फिडेंट दिख सकेंगे और महसूस भी कर सकेंगे, और वो तरीका है लॉन्च स्टांस का। कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद को कैसे कैरी करते हैं। इसलिए जब आप दूसरों के सामने खुद को कॉन्फिडेंट दिखाते हैं तब उनसे इंटरेक्ट करना आसान हो जाता है। लॉन्च स्टांस का मतलब है कि आप अपना चिन, सिर और चेस्ट को ऊंचा उठाइए और अपने कंधों को थोड़ा नीचे की ओर झुकाकर पीछे कीजिए। अपने हाथों और अपने बगल के बीच में थोड़ा गैप बनाकर रखिए और आखिर में इस बात का ध्यान रखिए कि आपके हाथ सभी को दिखाई दे रहे हों। ये साबित हो चुका है कि ये स्टांस यानी कि पोस्चर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि विनर की तरह बात करके, काम करके और इंटरेक्ट करके विनर जैसा माइंडसेट बनाना। तीसरा और आखिरी है कि आई कांटेक्ट बनाना। आप सिर्फ हाथों के जरिए उनका पूरा भरोसा नहीं जीत सकते। इसके लिए आपको आई कांटेक्ट बनाने की भी जरूरत है। आंखें आपकी आत्मा का दरवाजा मानी जाती हैं। इसलिए बहुत से लोग आप झूठ बोल रहे हैं या नहीं ये जानने के लिए आपकी आंखें पढ़ने की कोशिश करते हैं। रिसर्च के अनुसार लगभग 61% लोग बात करते वक्त आई कांटेक्ट बनाते हैं। इससे ये पता चलता है कि आई कांटेक्ट किसी इंसान के साथ भरोसा कायम करने और गहरे रिश्ते बनाने के लिए कितना जरूरी है। अब जब आपने सामने वाले का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और उसका भरोसा जीत लिया है, अब इस खेल में आगे बढ़कर एक स्पार्क पैदा करने का समय है। हम हर किसी को याद नहीं रखते, हम सिर्फ उन्हें याद रखते हैं जिन्होंने हमारे साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाया हो। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जिनसे हम जुड़ पाते हैं, जिनसे हमें बातें करना पसंद हो, जिनके साथ हम अच्छा समय बिता सकें, जिनके साथ हम अपने बारे में और ज्यादा जान सकें। वो ये 3 तरीके हैं जिनसे आप किसी के साथ भी हो रही किसी बातचीत में वो स्पार्क ला सकते हैं। पहला तरीका है किसी के साथ नपी तुली छोटी मोटी बातचीत करने के बदले लंबी बातचीत करने की कोशिश करें। छोटी बातचीत किसी के साथ की गई वो बातचीत है जो आप नॉर्मली याद नहीं रखते। जैसे आप किसी से उसका हाल चाल पूछते हैं या फिर सवाल किए जाने पर सिर्फ 1-2 शब्दों में जवाब देते हैं। इस तरीके की बातचीत को छोटी बातचीत कहा जाता है। ऐसी बातचीत में कोई खास बात नहीं होती जिसे आप याद रखना चाहें। जैसे नॉर्मली आप सामने वाले का नाम या फिर वो टॉपिक जिस पर आपने बात की है याद नहीं रखते। बात करते समय घिसी पिटी नॉर्मल बातें मत कीजिए या फिर ऐसे जवाब मत दीजिए जिससे सामने वाला बातचीत जारी न रख पाए। इसके बदले ऐसी बातचीत करने की कोशिश कीजिए जो कि मीनिंगफुल हो और जिसे जारी रखा जा सके। और यहीं से दूसरा तरीका शुरू होता है जो है ऐसे टॉपिक खोजना जिस पर लोग बात कर सकें। क्या ऐसे टॉपिक खोजना मुश्किल है जिस पर लोग बात करना पसंद करें? इसका जवाब बहुत ही आसान है। टॉपिक उनके बारे में होना चाहिए। तो आपको ऐसी बातचीत अवॉइड करनी चाहिए जिसमें आप सिर्फ अपने बारे में बात करें। आपको कुछ ऐसे टॉपिक खोजने चाहिए जिसमें आपका और सामने वाले का दोनों का ही इंटरेस्ट हो। दोनों के बीच में कोई कॉमन चीज खोजिए। ऐसा हम कुछ अलग लेकिन मीनिंगफुल सवाल पूछकर कर सकते हैं और यही तीसरा तरीका है। एक रिसर्चर्स के ग्रुप ने कुछ अनजान लोगों को लेकर सर्वे किया। उन्होंने उन लोगों को 7 सवाल दिए जिसमें से उन्हें 3 सवाल चुनने थे। उनसे ऐसे 3 सवाल चुनने को कहा गया जो उनके हिसाब से बातचीत शुरू करने का आसान जरिया हो। ये वो 3 सवाल हैं जिन्हें ज्यादातर लोगों ने चुना था। पहला, ये पूछने के बजाय कि आपका दिन कैसा गया, पूछिए कि आपके साथ आज क्या खास हुआ। दूसरा, ये पूछने के बजाय कि आज आपका काम कैसा रहा, पूछिए कि आज आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं। तीसरा, ये पूछने के बजाय कि आपकी जिंदगी में क्या नया हो रहा है, पूछिए कि क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा एक्साइटिंग इवेंट आने वाला है जिसका आपको इंतजार है। आपके सवाल पूछने के तरीके में बदलाव लाने से लोगों का आपके साथ खुलकर बात करना आसान हो जाता है और इसी तरीके से आप बातचीत में स्पार्क लाते हैं। पहले सामने वाले का ध्यान अपनी ओर खींचिए, फिर बातचीत में स्पार्क लाइए और फिर अपने मीनिंगफुल सवालों से बातचीत को जारी रखिए। ये वो 3 तरीके हैं जिनसे आप किसी को भी पहले 5 मिनट में कैप्टिवेट कर सकते हैं। सो इस पहले चैप्टर में जो कि था फर्स्ट 5 मिनट्स, हमने 3+3
ऐसे 6 तरीके सीखे जिनसे हम किसी को भी कैप्टिवेट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं जर्नी में आगे की ओर। सेकंड चैप्टर, द फर्स्ट 5 आवर्स, यानी कि पहले 5 घंटे। मान लीजिए कि आप बहुत साल बाद एक रियल डेट पर गए हैं और आपको नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए। आपने सामने वाले का ध्यान और भरोसा दोनों जीत लिया है, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि आप उनसे और गहराई से कैसे बात कर सकते हैं। पिछला चैप्टर इस बारे में था कि किसी के साथ 5 मिनट के अंदर कनेक्शन और भरोसा कैसे कायम करना है। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि आप उस इंसान से पहले 5 घंटे में कैसे गहरे कनेक्शन बना सकते हैं। यहाँ आप सीखेंगे कि कैसे किसी के इमोशंस को आसानी से पढ़ा जा सकता है, उनके एक्शंस का अंदाजा लगाया जा सकता है और कैसे आप उनके साथ गलतफहमी होने से रोक सकते हैं। पहली चीज जो आप सीखेंगे वो ये है कि कैसे किसी की पर्सनैलिटी को जानकर उसे समझा जा सकता है। किसी से बेहतर कनेक्शन बनाने के लिए जरूरी है कि आप ये जानें कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। इससे आप ये जान पाएंगे कि उस इंसान के आसपास आपको कैसे रहना है और उस इंसान को क्या पसंद है और क्या नापसंद। इससे उस इंसान के करीब जाना और उनके साथ बहस को अवॉइड करना आसान हो जाता है। ये वो 5 सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट यानी कि क्वालिटी या खासियत हैं जिन्हें आप अपने आसपास के लोगों में देख सकते हैं। पहला ट्रेट है ओपननेस। ये ट्रेट नए आइडिया को लेकर किसी का नजरिया कैसा है इस बारे में है। क्या वो सभी ओपिनियन को खुलकर एक्सेप्ट और अप्रिशिएट करते हैं या फिर वो अपने पुराने ख्यालात पर अड़े रहते हैं। ओपननेस ये दिखाता है कि आपके सोचने का दायरा कितना बड़ा है, इसलिए ऐसा इंसान बदलाव को जल्दी से अपना लेता है और एडवेंचर पसंद करता है। उसे किसी एक जगह बंद होकर रहना पसंद नहीं होता। दूसरा ट्रेट है कंसेंशियस। ये किसी के कोई काम करने के पहले उसके लिए प्लान और ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी के बारे में है। एक हाईली कंसेंशियस इंसान सेल्फ डिसिप्लिन और भरोसेमंद होता है। एक लो कंसेंशियस इंसान रूटीन और टू डू लिस्ट से ज्यादा बड़े आइडिया और स्ट्रेटेजी को पसंद करता है। तीसरा ट्रेट है एक्सट्रोवर्शन। ये इंसान की सोशलाइजेशन यानी लोगों के साथ घुलने मिलने की जरिए एनर्जी पाने की एबिलिटी के बारे में है। एक हाईली एक्सट्रोवर्ट इंसान लोगों के साथ रहना पसंद करता है और लोगों के बीच में खुश रहता है, जबकि एक कम एक्सट्रोवर्ट इंसान अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है और लोगों के बीच रहना उसकी एनर्जी को कम कर देता है। चौथा ट्रेट है एग्रीबलनेस, यानी किसी इंसान की दूसरे के साथ काम करने की एबिलिटी। ये लोगों की हमदर्दी और वो कितनी आसानी से दूसरों को माफ करते हैं इस बारे में बताता है, जबकि इसके बिल्कुल उल्टा ज्यादा एनालिटिकल और प्रैक्टिकल इंसान होता है जो भावनाओं में न बहकर सोच समझकर फैसला लेता है। पांचवा और आखिरी ट्रेट है न्यूरोटिकिज्म। कोई इंसान अपने आसपास के एनवायरनमेंट की ओर कैसे रिएक्ट करता है ये इस बारे में है। एक हाईली न्यूरोटिक इंसान हर चीज को लेकर चिंता करता है और दिन भर में उसका बहुत बार मूड चेंज होता रहता है। वहीं एक लो न्यूरोटिक इंसान हर समय शांत और सुलझा हुआ रहता है। लोगों को बेहतर और गहराई से जानने के लिए ये वो 5 बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। लोगों से इन ट्रेट्स के हिसाब से इंटरेक्ट करने से आप ज्यादा मीनिंगफुल कनेक्शन बना पाएंगे। अगर आप खुद का पर्सनैलिटी ट्रेट समझ पाएं तो वो और भी ज्यादा हेल्पफुल होगा। इससे आपको ये समझना आसान होगा कि आप किस तरीके के लोगों के साथ रहना चाहते हैं और किस तरीके के लोगों को आप अवॉइड करना चाहते हैं। लोगों की पर्सनैलिटी जानने के बाद लोगों से जुड़ने का दूसरा तरीका है उन्हें अप्रिशिएट करना, यानी उनकी तारीफ करना। सभी को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है और इस बात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना आपको मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने में मदद कर सकता है। अब हम 5 लव लैंग्वेज यानी कि प्यार के 5 अलग अलग तरीकों के बारे में जानेंगे। आपको इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग लव लैंग्वेज होती है और अगर आप उनकी लव लैंग्वेज जान जाते हैं तो उनसे कनेक्ट करना और भी आसान हो जाता है। सबसे पहला है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। इस तरीके के लोग अक्सर अपना प्यार शब्दों, तारीफ, लव लेटर या टेक्स्ट मैसेज के जरिए जताते हैं। दूसरा है गिफ्ट। चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, महंगा हो या सस्ता, इस लव लैंग्वेज वाले लोग अपना प्यार फूल, ज्वेलरी, बुक, चॉकलेट, कैंडी या कोई गिफ्ट देकर जताते हैं। तीसरा है फिजिकल टच। ये लोग अपना प्यार
गले लगाकर, पीठ सहलाकर या फिर कमर पर हाथ रखकर जताते हैं। इस तरह के लोग उन लोगों के फिजिकली करीब रहना चाहते हैं जिन्हें वो प्यार करते हैं। चौथा है एक्ट्स ऑफ सर्विस। इस लैंग्वेज के लोग अपना प्यार कुछ करके जताते हैं, जैसे खाना बनाना, साफ सफाई करना या किसी आर्ट की मदद से कुछ क्रिएट करना। ऐसे लोग जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा कुछ न कुछ करना चाहते हैं। पांचवा और आखिरी है क्वालिटी टाइम। इस लैंग्वेज वाले लोग उन लोगों को ज्यादा अहमियत देते हैं जिन्हें वो प्यार करते हैं, और इस बात पर ध्यान देते हैं कि वो उनके साथ क्वालिटी टाइम बिता सके। समझिए और एप्रिशिएट कीजिए। यही तरीका है जिससे आप पहले 5 घंटे में मजबूत कनेक्शन बना पाएंगे। तो आपने सीखा कि कैसे लोगों को तुरंत पढ़ा जाए और उनकी पर्सनैलिटी को समझा जाए, जिससे कि उनके फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना आसान हो सके। अब बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर, जो कि है द फर्स्ट 5 डेज, यानी कि पहले 5 दिन। इमेजिन कीजिए कि आप स्कूल के पहले दिन एक ऐसे इंसान से मिले जिस पर आपने एक अच्छा इंप्रेशन डाला। एक जैसे इंटरेस्ट होने के कारण आप दिन भर एक साथ रहे, क्योंकि आप दोनों के पास बात करने के लिए बहुत कुछ था। जब स्कूल खत्म हुआ और आप अपने नए दोस्त के साथ हुई मजेदार बातचीत को याद करते हुए घर वापस लौटे, तब रात को सोते समय आप ये सोच रहे थे कि काश आप उस दोस्त से लंबा रिश्ता बना पाते। हर लंबी चलने वाली दोस्ती बातचीत से शुरू होती है। ये चैप्टर उम्र भर रहने वाली दोस्ती बनाने के तरीकों के बारे में है। पहले चैप्टर में आपने किसी पर बहुत अच्छा पहला इंप्रेशन डालना सीखा था। दूसरे चैप्टर में आपने किसी के साथ गहरा कनेक्शन बनाना सीखा। इस चैप्टर में आप अपने रिश्ते को अगले लेवल पर कैसे ले जाना है ये सीखेंगे। इस चैप्टर में अपने जान पहचान के लोगों को सोलमेट बनाने के बारे में मीनिंगफुल जानकारी है। पहला तरीका है कि अपनी कमजोरियों को दिखाइए और दूसरों से जुड़ने के लिए उसे इस्तेमाल कीजिए। मान लीजिए कि आप स्कूल जाने के लिए सुबह जल्दी उठे। उठने के बाद आपने बिस्तर ठीक किया, चप्पल पहनी और ब्रश करने के लिए बाथरूम में गए। लेकिन बाथरूम में जाकर जब आपने आईने में देखा तो आप डर गए, क्योंकि आपके नाक के बिल्कुल बगल में एक बड़ा सा लाल पिंपल निकल आया था। आप उस पिंपल को जितना देखते हैं, आपको उतना ही लगता है कि लोग इसे जरूर नोटिस करेंगे, और इसे छुपाने का आपके पास कोई तरीका भी नहीं है। आपका स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन आप बेमन से रेडी हो जाते हैं क्योंकि आपको देर हो रही है। जैसे ही आप घर से निकलते हैं, रास्ते पर चलते हुए लोगों से मिलते हुए आपको लगता है कि हर कोई आप ही को देख रहा है। आपको लगता है कि हर कोई आपके पिंपल को देख रहा है और हंस रहा है। हालांकि आपको लग रहा हो कि हम इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी कमियों को लेकर ऐसी ही सोच रखते हैं। हम सभी की यही सोच है कि अपनी गलतियों और कमियों को छुपा कर रखना चाहिए। हमें लगता है कि अगर हम अपनी कमियां या गलतियों को बाहर लाएंगे तो हमारे साथ सब कुछ गलत होगा। ये चैप्टर आपको यही समझाने के लिए है कि आपकी कमियां या गलतियां आपको दूसरों से छोटा या अलग नहीं बनाती, बल्कि ये हमें औरों से और भी ज्यादा जोड़ती हैं। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हम सभी कभी न कभी हारते हैं, कभी न कभी गलती करते हैं, और यही गलतियां हमें रियल बनाती हैं। ये हमें एक ऐसी असलियत देती हैं जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है। इसी तरह जब लोग आपसे किसी तरीके से रिलेट कर पाते हैं तो वो आपको और भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। और इसी तरह अपनी कमियों के जरिए लोगों से जुड़ने के लिए आप एडवाइस मांग सकते हैं। किसी से एडवाइस यानी कि सलाह मांगना किसी से बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि आप जब किसी से एडवाइस मांगते हैं तो आप खुद को कमजोर दिखाते हैं। जब आप किसी से एडवाइस मांगते हैं तो आप ये मान रहे होते हैं कि आपकी समझ या नॉलेज में कमी है और आपको किसी की मदद की जरूरत है। दूसरा कारण है कि जब आप किसी से एडवाइस मांगते हैं तो आप उन्हें बात शुरू करने का मौका देते हैं। हम सभी जानते हैं कि लोगों को अपने बारे में बात करना पसंद होता है, इसलिए जब आप किसी से एडवाइस मांगते हैं तो आप उन पर अपनी बातों का बोझ लादने के बजाय उन्हें खुश होने का कारण दे रहे होते हैं। हो सकता है कि वो आपकी परेशानी से खुद को जोड़ सके, और अगर ऐसा हुआ तो आप दोनों का कनेक्शन और मजबूत हो सकता है। तीसरा कारण है कि किसी से एडवाइस मांगने से आप उस इंसान को बेहतर समझ सकते हैं। लोग अक्सर अपने खुद के एक्सपीरियंस और विश्वास के हिसाब से एडवाइस देते हैं, इसीलिए उनसे एडवाइस मांगना उनकी पर्सनैलिटी को समझने का ही एक और तरीका है। इसलिए उनके साथ जुड़ना और आसान हो जाता है।
मान लीजिए कि आप एक जाने माने सिंगर बन गए हैं। हर कोई आपको जानता है, हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपका नाम नहीं जानता। आपका कॉन्सर्ट हमेशा हाउसफुल रहता है और सोशल मीडिया पर आपके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। हर कोई आपको आपके गानों के कारण पसंद करता है और इन्हीं लोगों के कारण आप अपने सपनों की जिंदगी को जी रहे हैं। एक बार इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि आप इतने पॉपुलर क्यों हैं? आप समझ नहीं पाते कि अचानक से पूछे गए सवाल का क्या जवाब दें। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आप अपनी पुरानी जिंदगी याद करते हैं और आपको याद आती है ये समरी कैप्टिवेट और इसका वो सेक्शन जिसमें आपने जाना था कि क्यों कुछ लोग पॉपुलर हो जाते हैं। करोड़ों लोग पॉपुलर होने की ख्वाहिश रखते हैं क्योंकि इससे न सिर्फ आपको बेशुमार पैसा मिलता है बल्कि ये आपकी अलग पहचान भी बनाता है। फिर भी कोई इंसान असल में क्यों और कैसे फेमस बनता है? बहुत से लोग कहेंगे कि इसका कारण लुक्स, कॉन्फिडेंस और पैसा है, लेकिन पॉपुलैरिटी इस तरह नहीं मिलती। लोग अगर पैसे, लुक्स और कॉन्फिडेंस के कारण तुरंत फेमस हो जाएं, तो ये पूरी तरह से सही कारण नहीं है, क्योंकि असलियत ये है कि पॉपुलैरिटी का अपीयरेंस से कोई लेना देना नहीं है। पॉपुलैरिटी मिलती है एंगेजमेंट से। एक फेमस इंसान अक्सर अपने आसपास के लोगों में पॉजिटिविटी फैलाता है और यही कारण है कि जिसके कारण आप सेलिब्रिटीज को सुनना और देखना पसंद करते हैं। लोग क्या देखना और सुनना चाहते हैं उसके हिसाब से खुद को एक्सप्रेस करना फेमस लोग बखूबी जानते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सेलिब्रिटीज दूसरों को लुक्स या पैसे के दम पर इम्प्रेस करके फेमस नहीं बनते। स्टार पॉपुलर बनते हैं लोगों को अहमियत देकर। वो लोगों को स्पेशल महसूस कराते हैं। वो लोगों से और उनके एक्सपीरियंस से जुड़ते हैं। इसका मतलब है लोगों को ये महसूस कराना कि कोई उनके साथ है। ये किसी को ये एहसास दिलाने के बारे में है कि कोई उन्हें पसंद करता है, कोई उन्हें समझता है और किसी को उनकी जरूरत है। आप ऐसा 3 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका है रेसिप्रोकेट करें। नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के स्कूल के स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करके एक रिसर्च की गई थी, जिसके अनुसार वो स्टूडेंट्स जिन्हें ज्यादातर लोग पसंद करते हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स थे जो खुद भी ज्यादातर लोगों को पसंद करते थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लोग उन लोगों के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं जो लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो अगर आप दूसरों के साथ घमंडी और चिड़चिड़ेपन वाला व्यवहार करेंगे तो लोग भी आपके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेंगे। वहीं अगर आप लोगों के साथ फ्रेंडली और अच्छा व्यवहार करेंगे तो लोग आपका वही व्यवहार आपको लौटाएंगे। दूसरा तरीका है लोगों को ये एहसास दिलाना कि वो बिल्कुल आप जैसे ही हैं। लोग हमेशा किसी भी जगह फिट होना चाहते हैं और ऐसा करने की वो बहुत कोशिश भी करते हैं। इसीलिए कोई जैसा भी है उसे बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करने से आप उन्हें ये मैसेज देते हैं कि आप उनसे अलग नहीं हैं और ये गहरा कनेक्शन बनाने में बहुत मदद करता है। लोगों को एहसास दिलाइए कि उन्हें सुना जा रहा है, अपनाया जा रहा है और उन्हें अहमियत दी जा रही है। तीसरा तरीका है क्यूरियस होना, यानी जानने की इच्छा होना। क्यूरियोसिटी आपको हमेशा मुश्किल में डालती है। ये सोचना गलत है, बल्कि क्यूरियोसिटी आपको किसी को अच्छे से समझने में मदद करती है। अगर आप किसी चीज को लेकर सच में क्यूरियस हैं, तो आपको अपना इंटरेस्ट उसमें दिखाना चाहिए। आप किसी ऐसी चीज के लिए क्यूरियस नहीं हो सकते जिसे आप पसंद नहीं करते। इसलिए जब आप किसी से क्यूरियसली बात करते हैं तो आप उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि आप उन्हें पसंद करते हैं और उनमें इंटरेस्टेड हैं। इस समरी में जितने भी तरीके या टिप्स दिए गए हैं उन सब की ड्राइविंग फोर्स है। बिना सच्चे इंटरेस्ट और एफर्ट के किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना कभी न पूरे होने वाले मिशन की तरह होता है। इस चैप्टर में आपने सीखा कि हमारी कमियां और खामियां ऐसी चीज नहीं है जिस पर आपको शर्मिंदा होना चाहिए, बल्कि कमजोरियां तो आपके इंसान होने का सबूत हैं। और इस तीसरे चैप्टर के साथ अब हम पहुंच गए हैं उस मोड़ पर जिसका नाम है कंक्लूजन, और जहां पर हम इस समरी में दिए हुए की पॉइंट्स यानी कि बेस्ट टेकअवेज रिवाइज करेंगे। तो इस समरी में आपने लोगों से बेहतर कनेक्शन बनाने के इफेक्टिव तरीकों के बारे में सीखा। आपने जाना कि कैसे पहले 5 मिनट में लोगों का अटेंशन अपनी ओर खींचना है, अपनी बातचीत में स्पार्क कैसे लाना है और लोगों से मीनिंगफुल सवाल करके उसे और गहरा कैसे बनाना है।
आपने समझा कि पहले 5 घंटे में किसी की पर्सनैलिटी को कैसे समझा जा सकता है और कैसे उन लोगों को उनके लव लैंग्वेज के जरिए अप्रिशिएट किया जा सकता है। उसके साथ ही आपने ये भी जाना कि पहले 5 दिन में अपनी कमजोरी को दिखाकर लोगों से एडवाइस मांगना कनेक्शन बनाने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। आपने ये भी सीखा कि पॉपुलैरिटी का पैसे या लुक से कोई लेना देना नहीं है। पॉपुलैरिटी तो एंगेजमेंट से आती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बना सकते हैं। आपने इस समरी में बहुत सारे हेल्पफुल हैक्स सीखे, लेकिन उनके बारे में सिर्फ जान लेना ही काफी नहीं है। उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करके उसका फायदा भी उठाएं। आपको इस इंफॉर्मेशन को एक्शन में बदलना होगा। हम सभी ये जानते हैं कि किसी की जिंदगी में फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ कितनी जरूरी है, लेकिन उतनी ही जरूरी सोशल हेल्थ भी है। कोई भी इंसान दुनिया में अकेला नहीं रह सकता। हमें एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है।